देखिए, हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं और हमारी सरकार चाहती है कि जिस तरह जो है शहरों का विकास होता है उसी तरह गांव का विकास होकर उसके लिए हमारी सरकार लगी रहती है। अभी हमारे अबोली की ब्लॉक प्रमुख बहन प्रियंका बिंद जी द्वारा जो है मैक्सिमम गाँवों में जो है इनका जो कार्य कराया गया, कम से कम 2.5 करोड़ से ऊपर के जो है लागत से लगी रोडें का जो है इंटरलॉकिंग से लेकर किया गया। तो इस तरह विकास के कार्यों के लिए था। दूसरी चीज़ें हमारी सरकार के जो है कुछ जो है इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं, उस कार्यक्रमों को लेकर था। इसमें सभी लोगों ने अपना आए, उसमें भाग लिया और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने भी कवर किया। इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भदोही का पूरा जो सरकारी विभाग है या प्रशासनिक विभाग है, किस तरह भदोही के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं? पूरे चाहे प्रशासनिक विभाग हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, सबकी एक ही मंशा है कि जो सरकार की मंशा के अनुरूप हमारा 2047 से विकसित भारत बने, हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, उसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं। और हम लोगों का भी प्रयास है कि 27 में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बने। अहिल्याबाई होलकर का आप लोग 30 शताब्दी मना रहे हैं, महिला थी, प्रियंका बिंद जी महिला होकर इतना कार्य करें, इनके लिए क्या कहेंगे? मैं पहले भी मैंने कहा था कि जो सरकारें आज पीडीए की बात करती हैं, गरीबों की बात करती हैं, महिलाओं की बात करते हैं, उतने समय राज करने के बाद लोग महिलाएं याद नहीं आए, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने महिला सशक्तिकरण चलाकर महिलाओं को भी समाज में अधिकार देने का काम किया और आगे बढ़ने का मौका दिया। आज हमारी बहन स्वरूपा बिंद भी मंडल अध्यक्ष है, हमारी सरिता भी मंडल अध्यक्ष है, हमारी भानु बहन भी है। और यहाँ पर केवल आम जनता ही नहीं, यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर इंजीनियर हैं, हमारे सीनियर है डॉक्टर सीएन बिंद जी भी हैं और डॉक्टर सुजीत बिंद जी भी हैं और इंजीनियर साहब, माने बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में आए और सरकार की उपलब्धियों और सरकार के बारे में सुने। और इन लोगों का भी मकसद होता है कि जो भी योजनाएं हैं जन तक पहुँचाने का काम किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। ग्रामीण विकास के लिए सरकार भर भर के पैसा दे रही है और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो गाँव में सड़कें बनाई जा रही हैं वो 6 महीने भी नहीं चल पाती है। इसके लिए हम पहले भी हम कहा गया कि जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे, जो भी ठेकेदार होंगे, कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार जो है गुणवत्तापूर्ण अच्छी चीज़ें हर चीज़ें के लिए काम कर रही है और हम लोग अच्छे चीज़ों के लिए सरकार चुने और सरकार हमारी अच्छा चीज़ चाहते। जो भी इस तरह के अधिकारी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, बख्शे नहीं जाएंगे। धन्यवाद। पाठक भैया से निवेदन है कि मंच पर आ जाए। गणेश तिवारी जी बोलिए, ना बोलिए। हरीशचंद्र ईडीसी भी आ जाए। टिंकू यादव ईडीसी वो भी आ जाए मंच पर। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। निकाल है जाता हूँ आपको सम्मान साहब लाइन से चलो। और क्यों बचा हो बताओ। माननीय सांसद जी आपको माला पकड़ रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं माला पहने हुए अब मैं प्रियंका बिंद जी से निवेदन करूंगा कि आप आवे और सबका आभार व्यक्त करते हुए मौसम को दृष्टि रखते हुए सबका आभार व्यक्त हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। प्रियंका बिंद जी गुरु जी की गमछा देख थे आपके माला के विकास चला जाए। और घमहा के सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है। और प्रतापपुर के जो भी सम्मानित लोग हैं सबका स्वागत करेंगे माननीय सांसद जी। विकास जाग बजा हाँ
भैया लोग आपस पहनावा था ना हुआ पहनाओ धन्यवाद संचालक जी, सुसागर शुक्र गुरु जी, आपने मुख्य अतिथि हम सब कृपा करके सम्मान होने के बाद मंच से उतरते रहे, क्योंकि पानी बरस रहा है और मंच भी हिल रहा है। आज यहाँ पर जमा में इतना अपार आशीर्वाद हमें मिला। महत्वपूर्ण समय निकालकर कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको देती हूँ। मेरी शक्तियाँ मुझे मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है, हिम्मत मिलती रहती है। आज दमा के बहनों को मैं इतना गुरु जी प्रमुख नहीं भैया हम दे दो तो ऊपर जा पहुंच सदस्य जितने भी लोग हैं बारी बारी से आ जाए। आप लोग भी जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं सभी लोग बारी बारी से आ जाएं। अरे इनके साइड पे लगा सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य से निवेदन है ग्राम प्रधान परमपुर दिनेश सिंह जी से भी निवेदन है, रामेश्वर सिंह जी से भी निवेदन है। हेलो जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य सभी से निवेदन है कि बारी बारी से आ जाए। भाई राकेश जी बारी बारी से सबको स्वागत कराइए। वकील बीडीसी सिमरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य मऊ रामशाला, जोधापुर, रसईपुर, मकनपुर, सारे लोग, अशोक दिन प्रधान बैरीवेज, करनपुर, सुरेश गिरी प्रधान मकनपुर, सुरेश पांडे प्रधान दयालपुर। माननीय सांसद जी सभी का स्वागत करते चलते जाए। सभी प्रधान, प्रदेश प्रधान दानोपुर, गणेश तिवारी प्रधान बिछौली कृपालपुर, उदय राजवीर प्रधान बहरी परवा, नरसिंह प्रधान बीरीपुर, महेंद्र सदे प्रधान सागरपुर, मजबूत बनावे
विजय प्रकाश बिन प्रधान बमई, हेलो राधे श्याम भास्कर जी, आप आ जाएं। नहीं जो नाम है हेलो जो लिस्ट है राधे श्याम भास्कर जी का सम्मान करेंगे माननीय सांसद जी। मनोज शुक्ला प्रधान, मिथिला फूलचंद, एक साइड से चढ़े होते हैं, एक साइड मंचवा टूट जाई, थोड़ा सा लोग पीछे हो जाता टूट जाई। स्वागत कर दो। शीतलाबिन प्रधान कनकपुर, शिवशंकर यादव प्रधान नवादा, महेश्वरी शुक्ला प्रधान रामचंद्रपुर, पुष्प किरण बिंद प्रधान जगतपुर, गणेश तिवारी प्रधान बिसौनी कृपालपुर। और माननीय सांसद जी से निवेदन है कि हमारे ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आपके द्वारा सम्मान हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। काफी देर से लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि सभी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का स्वागत करें। प्रधान सलारुद्दीन प्रधान जगतपुर से भी निवेदन करूंगा मंच पर आ जाए। प्रधान सदोपुर से भी निवेदन करूंगा मंच पर आ जाए। सुरेश प्रधान प्रधान दयाल, और हम सबके छोटे भाई सचिन दुबे जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से कि सभी अतिथियों का साल देकर के स्वागत करें, सभी अतिथियों का। प्रधान साहब आ जाए। और मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा जी से भी जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर ज्ञानेंद्र बिंद जी भी स्वागत कर रहे हैं माननीय सांसद जी का। इसी कड़ी में हमारे बीच में हम सबके अग्रज, हम सबके मार्गदर्शक हौसला पाठक जी का भी प्रियंका दीक्षित से निवेदन करूंगा उनका भी अंगवस्त्र दे करके और उनका स्वागत करें। और मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर जितने लोग बैठे हैं सबको स्वागत करें। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी और राकेश जी से भी निवेदन करूंगा और बबलू जी से भी निवेदन करूंगा, सभी मंच पर सभी हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सरकार करती है, हमारी जो योजनाएं आती है तो किसी जाति विशेष के लिए नहीं आती। कोई योजनाएं जो है समाज के निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति बहिष्कार किया था। मैंने वादा किया था कि मैं सदन में जाऊंगा तो पहला काम करूंगा कि आपकी समस्याओं को उठाऊंगा। इसी तरह मैं विधायक भी था तो मझवा में भी दाढ़ीराम का रास्ता था, वहां पर रास्ते ही नहीं थे। जो हमारी बहनें थे प्रसव पीड़ा में होती थी, किसी बीमारी होती थी, हॉस्पिटल जाने से पहले प्राण तोड़ देते थे। लेकिन मैं विधायक भी, वहां के लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन मैं विधायक
विधायक बना तो पहले उठाने का काम किया, उसी तरह यहाँ का किया। अभी मैंने बिठौली और बड़ौतरा मार्ग की इतनी समस्या और चुना हुआ सांसद का काम यही होता है कि आपके क्षेत्र की, आपके समाज की, आपके जिले की, आपकी प्रदेश की बातों को सदन में उठाने की जरूरत होती है। गांव में बैठकर पंचायत करने से नहीं होता। अगर आपका चुना हुआ सांसद अगर सदन में आपकी बात उठा रहा है, उसका मतलब आपने सही चीजें का चुनाव किया है, गलत चीजें का नहीं चुनाव किया। तो बिठौली जितनी भी रोडें हैं, मैं पहले भी कहा था, हड़िया प्रतापपुर के हमारे पास विधायक नहीं, बटोई में नहीं, लेकिन तब भी हमने जो है 482 करोड़ का प्रपोजल हड़िया प्रतापपुर के लिए भेजा और उसके लिए काम शुरू होगा और बिठौली वाला भी काम हो रहा है। और सारी रोडें तो आप देखिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भी हो रहे हैं, PWD की तहत हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारे भाई मंडल अध्यक्ष जो है सौरभ जी है, हमारे प्रधान अरुण जी हैं और राजू जी हैं, ललित जी हैं, क्या केवल अभौली बना की नहीं, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के किसी भी कोने में भी मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आयुष्मान भारत लागू कर दिया। जो गरीब थे, जिनका इलाज नहीं हो पाता था, उनका फ्री में 5 लाख का इलाज होता था। पहले हम हॉस्पिटल चलाते थे, बहुत लोग आते थे, बहुत परेशानियां झेलते थे, बोलते थे कि डॉक्टर साहब मैं गरीब हूं तो मेरा चाहे जितना नुकसान होता था मैं उसका इलाज करने का काम करता था। लेकिन अब मैं इसलिए खुश रहता हूं क्योंकि जो अगर बोलता है डॉक्टर साहब मैं गरीब हूं तो मैंने सबसे पहले पूछता हूं कि क्या तुम्हारे पास आयुष्मान कार्ड है, तो उसने बोलता है कि हाँ मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। तो मैं कहता हूं गरीब बोलने की जरूरत नहीं है, आयुष्मान कार्ड को दिखाओ, बोलो कि डॉक्टर साहब जो है मोदी जी का जो है ATM कार्ड दिया गया है जिसमें जितना आपको इलाज की जरूरत है उतना निकाल लीजिए और उसमें छोड़ दीजिए, दूसरे बीमारी की जरूरत में हम लगाएंगे। तो जो है उसके घर में शाम को चूल्हे जलाने के लिए अनाज नहीं होते थे तो उसका बच्चा पढ़ने के लिए नहीं सोचेगा, पहले खाने के लिए सोचेगा, जब पेट भरेगा तभी खाने के लिए सोचेगा। जो गरीब है वो जानता है कि राशन की कीमत क्या है, उस अनाज की कीमत क्या है। उस अनाज की कीमत ने हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया और मैं देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि 80 करोड़ में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकलने का काम किया। एक छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। जिसके घर में रोटी नहीं होती उसका बच्चा कभी बिजली नहीं आती थी, डिबरी जलाकर पढ़ते थे, लेकिन इतने लोग बैठे हुए हैं शायद किसी गांव में डिबरी जलाने की नौबत आती होगी, नहीं तो हर गांव में बिजली सप्लाई होती। यही प्रदेश था, इसी प्रदेश में एक समय की सरकारें थी, कहते थे कि शिफ्ट में बिजली आती है और बिजली कब आती थी कब जाती थी किसी को पता नहीं चलता। सुबह आई कि शाम को आई, शाम को आई कि सुबह आई, लेकिन एक निर्धारित हो गया कि हमें बिजली की इतनी सप्लाई देना और उसके बावजूद भी अगर नहीं है तो सौर ऊर्जा की भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां की सौर ऊर्जा नहीं लगी होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों एक जब लोकतंत्र में अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छी सरकारें चुनेंगे तो आपका विकास होगा। जब आपका विकास होगा, समाज का विकास होगा, तब जाकर देश का विकास होगा। और उस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में जो है जरूर एक दिन हमारा देश विकसित भारत बनेगा। जो हमारे मोदी जी का जो सोच है, जो सपना है 2047 में विकसित भारत बनने का, वो कोई नहीं रोक सकता क्योंकि हमारा देश जो आगे निकल चुका है। अभी आप लोगों ने देखा, अभी कुछ लोगों को यह भी दर्द हो रहा है कि गांव गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। हम लोग भी थे, बच्चों को यह भी पता नहीं था कि हमारे तिरंगे में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। आपको देखने की जरूरत है, आंख खोल के देखने की जरूरत है। हम लोग जब बनारस से जो है इलाहाबाद पढ़ने जाते थे 6-7 घंटे लगते थे, लेकिन जब आप हम लोग बनारस से इलाहाबाद जाते हैं तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये उनको नहीं बताते। हम यहाँ से जब इलेक्शन लड़ रहा था तो विपक्ष प्रत्याशी थे, बहुत बोलते थे कि ये लोग जो है केवल धर्म की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं और शिक्षा और चिकित्सा पर बात नहीं करते। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। हम के अगर यही बात है तो हम लोग के सामने बैठ कर बात करो ना, हम लोग बताते हैं। जो गरीब है, जो नहीं जानते हैं, उनके साथ तो गुमराही करो। अब से प्रदेश की केवल मैं बात करता हूँ, जब से हमारे योगी जी की सरकार हुई
और जब हम पुलिस भर्ती की बात करते हैं तो 2.25 लाख पुलिस भर्तियां हो चुकी हैं। अभी 1,55,000 थे, अभी 60,000 की अभी हुई है और पहले भी हुई थी। लोकसभा की बात, लोकसभा आयोग की बात करते हैं। लोकसभा आयोग से उनके जो है 12 से 17 तक जो है कुल 24,500 वैकेंसियां पूरी की गई थी, लेकिन 17 से 24 तक जो है कुल लोकसभा आयोग से जो है 50,000 भर्तियां हुई। दोस्तों कम नहीं, बहुत से जो हमारे साथी नौजवान साथी हैं, अध्यापक भी हैं, उनको भी पता है जो प्राइमरी विद्यालय थे उनकी स्थिति क्या होती थी। उस प्राइमरी विद्यालय में घास फूस उगा करते थे, उसमें बच्चे जो है पढ़ने नहीं जाते थे, ऊपरी रखी जाती थी और छतें टूटी होती थी। लेकिन मैं अपने देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी जो सोच है कि समाज के निचले पैदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको जब मुख्य धारा में जुड़ेंगे तभी जाकर देश आगे बढ़ सकता है। आज हमारे शिक्षा विभाग में जो है करीब जो है 1 लाख से ऊपर भर्तियां की गई। अगर आपने भर्ती करके रखा होता तो 1 लाख से ऊपर भर्ती करने की क्या जरूरत पड़ता। लेकिन वो लोग गुमराह कर रहे हैं। उनके समय में विद्यालय में बच्चे नहीं जाते थे, लेकिन अगर इस समय में अगर कोई बच्चा विद्यालय नहीं जाता है तो मास्टर की जिम्मेदारी और मास्टर फोन करके जिसका बच्चा उसे पूछता है कि आपका बच्चा पढ़ने क्यों नहीं आया। उनकी चिंता नहीं है, मास्टर की यह चिंता नहीं है, चिंता योगी और मोदी जी की है कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा तभी आगे जाएगा, इसलिए उनका दबाव है, इसलिए आपके पास फोन करके पूछते हैं। दोस्तों कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन अब ये बरसात चारों तरफ से हो रही है और हम लोग कितने लकी हैं कि इसी एरिया में भाई जो है बरसात नहीं हो रही है। भगवान को भी पसंद है, अच्छे कामों में भगवान भी सहायता करते हैं। और अभी मैं पिछले दिन बिहार में गया, एक साथी ने बोला कि एक पार्टी के लोग राशन की बात करते हैं, मुझे बड़ी हंसी आई। मैं कहा कि उस गरीब परिवार से पूछिए। हम लोगों का एक समय था, हमारे समय में भी मेडिकल कॉलेज में कोई पता था। जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में गए तो उस समय 8 मेडिकल कॉलेज थे और 650 सीटें थी। लेकिन आज की डेट में हमारे प्रदेश में, देश की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज प्रदेश में खड़े, आज हमारे प्रदेश में जो 65 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और 9,048 सीटें हो गई हैं। लोग कहते हैं कि संस्थान खत्म हो रहे हैं। नहीं, संस्थान नहीं खत्म हो रहे हैं। जो हमारे गुमराह करके राज करते थे उनकी गद्दी खत्म हो रही है। उनको सब पता है कि अगर गरीब का भी बच्चा पढ़ लेगा तो सवाल करना शुरू कर देगा। आज मैं आपके बीच हूं तो मैं पढ़ा हूं तभी हूं, नहीं तो 140 करोड़ जनता के बीच में कहां गुम हो गया कोई हमको नहीं जानता। तो आज हमारे पास अवसरों की कमी नहीं, उस अवसरों को बनाने की जरूरत है। और हमारे सामने डॉक्टर सुजीत बिंद जी भी बैठे हैं, मैंने नहीं देखा, इनका भी स्वागत है। मैं यहाँ डॉक्टर साहब के भी बच्चे जो है निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले भदोही जिले से शहर की ओर जाते हैं, वो विकास के रास्ते शहर से गांव की तरफ क्यों नहीं आते हैं। दुष्यंत जी का एक कहना था, आज मिनट में 9 जो है आतंकवादी संगठनों को मार गिरा दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत। ये देश के उन जवानों का है जिनके अंदर संकल्प, साहस और देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा होता है। लेकिन उस जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग की जरूरत होती है, उनको पूरी छूट देने की जरूरत होती है। पहले की भी सरकारें थी, हाथ पैर बांधे रहते थे, हमारे सैनिक को छूट नहीं मिलती थी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को बता दिया और मोदी जी ने यह भी कहा कि जो भी देश हमें छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये होता क्योंकि आलोचना उन्हीं की होती है जो जिंदा होते हैं। 22 तारीख की घटना हुई तो विपक्षियों ने बहुत आलोचना, उनको लग रहा था, लेकिन मैं देश 121वां एपिसोड में था, उन्होंने कहा था कि बदला जरूर लिया जाएगा और सुर रहा था तो दिन जो है गदगद हो गया, क्योंकि जब 121वां एपिसोड में उन्होंने कहा जो है एक विपत्ति से गुजर रहा था और विपत्ति ये थी कि पहलगाम में जो है आतंकी हमले हुए थे 22 तारीख को और हमारे 17-18 लोगों की उन्होंने जान ली। लेकिन मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी यही कहते कि किसी भी समाज की प्रगति उससे मापी जाती है उस समाज में कितने महिलाओं की भागीदारी होती है और कितनी पढ़ी लिखी है। और इस मंच पर विराजमान तमाम साथी हैं, डॉक्टर भाई सुरेंद्र सिंह जी है, मंडल अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह जी
और इस कार्यक्रम को स्वरूप देने के लिए और इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए उनके साथ में सहयोग करने के लिए ग्राम प्रधान भाई बबलू बिंद जी, भाई अशोक बिंद जी, भाई अनिल बिंद जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित प्रधानजन आदरणीय श्री राजेश शर्मा जी, प्रधान फत्तूपुर, आदरणीय श्री राजेश जी, आदरणीय सुरेश जी, प्रधान मकनपुर, आदरणीय सुरेश पांडे जी, प्रधान दयालपुर, आदरणीय हुबलाल पंकज जी, प्रधान गड़ोरा, श्री शीतला प्रसाद, प्रधान कनकपुर, श्री शिवशंकर यादव, प्रधान नेवादा, श्री महेश्वरी शुक्ला, प्रधान रामचंद्रपुर, श्री पुष्प किरण बिंद जो है प्रधान जगतपुर, श्री गणेश तिवारी, प्रधान विरोही और सहायक अध्यापक श्री उदयराज बिंद जी और भाई नरसिंह बिंद जी, प्रधान श्री महेंद्र सरोज जी, प्रधान विजय प्रकाश बिंद जी, निवेश साहब रोहीपुर, भाई गोपाल बिंद जी, प्रधान जी जिला पंचायत गड़ौरा और भाई मंडल अध्यक्ष संचालन भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी मुस्कुराहट जो है सबको जो है खुश कर देती है और आपकी तरफ अटैक करती है। आप कुशल संचालन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई गार्जियन आदरणीय हौसला प्रसाद पाठक जी और इसी मंच पर विराजमान भाई किसान मोर्चा यूनियन के और अध्यक्ष आदरणीय श्री ओला सिंह जी, आपका कार्य और तमाम नेता यहाँ बैठे हैं। लोकार्पण का समय है, कार्यक्रम है स्वागत का। मौसम भी खराब है, चारों तरफ बरसात हो रही है। हम घर से निकले तो वहाँ भी बरसात हो रही है। इसलिए संक्षेप में अपनी बात को रखते हुए सामने बैठे सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, गणमान्य युवा साथी, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए मैं संचालक महोदय से अगले वक्ता के रूप में बुलाने की आग्रह करता हूं। मैं बड़ी बारी को विराम घटन लगातार समाज में सक्रिय रहती है। कोहीलाल पांडे जी, मंडल अध्यक्ष अभौली, राकेश सिंह जी, कई मंडल अध्यक्ष यहाँ आए हैं। ग्राम प्रकाश डालते हुए सब पर पुष्पहार अर्पित करते हुए और देखिए लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।